हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। ये आपका जो अध्याय 14 में है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि वृत्त क्या होता है, वृत्त में क्या क्या टाइप का गणित आएगा, इसमें जो सूत्र है, फार्मूला है, वो क्या क्या होंगे, ठीक है। तो इन सब के बारे में। तो वृत्त क्या होता है? वृत्त इस तरह से गोलाकार का होता है, ठीक है। जैसे किसी साइकिल का टायर जो गोलाकार का होता है ना, उसको मान सकते हैं वृत्त। और इसी तरह जो सिक्का होता है गोल आकार में, वो भी एक वृत्त का ही है रूप। और जो चीज़ आपको जो गोलाकार में दिखती है, जैसे कि ये देखिए, ये पर यहाँ पर चूड़ी है, ये भी एक जो है वृत्त का ही रूप है, ठीक है। तो इस वृत्त में क्या क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, चलिए, ठीक है। तो वृत्त का जो बीच में जो केंद्र होता है, ठीक है, इसी केंद्र से इस वृत्त को बनाया जाता है। जो प्रकार होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, प्रकार इस तरह से ऐसा होता है घुमाने वाला। यहाँ पर एक नुकीली कांटा रहता है, यहाँ पर वो पेंसिल लगा होता है, ठीक है। फिर इसको गोल से घुमाओगे तो वृत्त बन जाएगा इसी को, ठीक है। तो इस तो यहाँ पर जो एक कांटा टाइप का नुकीला लगा रहता है, ये केंद्र बनेगा और ये ऐसे घूमेगा इससे, ठीक है। तो जो ये बाहर घूम रहा है वो क्या है? इसका वृत्त का परिधि कहलाता है, ठीक है। तो वृत्त में क्या क्या होता है? सबसे पहले इसमें केंद्र होता है, ठीक है। केंद्र केंद्र क्या है? ये बीच में जो बिंदु है, इसको केंद्र, ज़्यादातर इसको ओ दर्शाया जाता है, ठीक है। ओ नाम दिया जाता है। और इसमें क्या होता है? केंद्र के बाद इसमें होता है व्यास, ठीक है। केंद्र के बाद इसमें होता है व्यास। व्यास भी व्यास बोलते हैं इसको, मैं यहाँ पर ब बोल दिया था, तो ये व्यास है। इसके बाद इसमें होता है त्रिज्या, ठीक है। और उसके बाद होता है इसमें परिधि, ठीक है। परिधि भी होता है इसमें। अच्छा, मैं यहाँ जो इसका जो मात्रा है वो इधर होता है, परिधि। और क्या होता है इसमें? परिधि के बाद होता है इसमें चाप भी होता है। और इसके बाद इसका क्षेत्रफल भी होगा, ठीक है। क्षेत्रफल, ठीक है। तो इन सब जो है वृत्त में होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दें, केंद्र जो मध्य बिंदु को केंद्र बोला जाता है। उसके बाद व्यास का होता है, व्यास जो है इसको सीधा इसके जो परिधि है, इस पार से उस पार जो यहाँ वहाँ से जो पूरा लंबाई है उसको व्यास बोला जाता है, ठीक है। तो व्यास क्या होता है? ये परिधि है, बाहरी क्षेत्र, ठीक है। ये जो पूरा उसका गोलाई है उसको परिधि बोला जाता है, ठीक है। ये परिधि है। और त्रिज्या क्या है? देखिए, त्रिज्या जो है केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इसको आर से दर्शाया जाता है। आर से क्या? रेडियस होता है, ठीक है। तो इसलिए आर से दर्शाया जाता है। और व्यास को जो है डी से दर्शाते हैं, क्योंकि व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, ठीक है। और त्रिज्या को रेडियस कहा जाता है। तो इन दोनों में क्या संबंध है? देखिए, व्यास जो है त्रिज्या का दोगुना होता है। कैसे होता है दोगुना? देखिए, अगर इसी को, अगर ये त्रिज्या है, इस त्रिज्या को और आगे जाके जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये व्यास कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर पूरा यहाँ से वहाँ तक जो कि मध्य बिंदु केंद्र से होते हुए अगर ऊपर तक मतलब परिधि तक चला गया, ये परिधि कहलाता है। जो बाहर का सर्कल है, गोला है, वो तो व्यास जो है 2 गुना आर होता है। आर मतलब त्रिज्या होता है, ठीक है। त्रिज्या, ये तो बस आर है, त्रिज्या है, ठीक है। त्रिज्या अगर एक भाग को लेंगे, मान लीजिए ये पूरा पूरा जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से वहाँ ए से बी का मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, तब त्रिज्या जो है यहाँ से सिर्फ आधा आधा हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक। अब देखिए अगला परिधि। परिधि क्या होता है? बाहर का जो घेरा है, ठीक है, उसको परिधि बोलते हैं। तो परिधि होता है 2πr, ठीक है। ये इसका सूत्र है, याद रख लेना। परिधि का 2πr होता है। अगर किसी वृत्त का जो परिधि निकालो या परिधि ज्ञात करो बोलेगा तो यही सूत्र लगाना पड़ेगा। परिधि असल में इसकी लंबाई होती है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा ये
गार्डन है, ठीक है, जो गोलाकार यहाँ पर चलने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ से चलकर वापस यहीं आना है, तो ये कितना लंबा है, ठीक है। इसको ज्ञात करेंगे कैसे, 2πr सूत्र से। तो ये इसका जो है लंबाई ज्ञात करने का फार्मूला है, सूत्र है, परिधि। अब आता है चाप। चाप किसे कहते हैं, देखिए मान ली जाए यहाँ पर केंद्र था, ठीक है। तो चाप क्या होता है, इस वृत्त में कहीं पर भी छोटा सा हिस्सा, ये ए है, ये बी है, ठीक है, इतना जो कटा हुआ है, ठीक है। तो इस ए को ही, ए और बी के जो बीच का जो क्षेत्र है उसको चाप बोला जाता है। इसको ऐसे दर्शाएंगे, ए से बी वाले चाप है तो इसको ऐसे, ए से बी जा रहा है, मतलब इसको पढ़ेंगे चाप ए बी ऐसा करके। अगर मान ली जाए ऐसा यहाँ पर सी डी है और ऊपर में ऐसा कर दिया है टोपी जैसा, तो इसको पढ़ेंगे चाप सी डी ऐसे करके, ठीक है। तो इसको चाप ए बी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका भी एक सूत्र है चाप वाला, चाप की लंबाई, ठीक है, चाप की लंबाई निकालो बोलेगा तो ये होता है थीटा बटे 360 अंश, और होता है 2πr, ठीक है, इंटू यानी गुना कर सकते हैं उसको, थीटा बटे 360 और 2πr, ठीक है। इसमें परिधि 2πr है, उसका गुना कर देंगे तो ये चाप का सूत्र हो जाएगा। अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर वर्ग, ये है 2πr, ठीक है, 2πr, इंग्लिश में 2πr बोल देते हैं, और क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, पाई आर वर्ग, ठीक है। इसमें चाप में एक और है, चाप की लंबाई हो गया तो चाप का क्षेत्रफल भी होता है, चाप का क्षेत्रफल। तो चाप का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये तो वही रहेगा थीटा बटे 360 अंश, यहाँ पर 2πr की जगह में ये क्षेत्रफल वाला लगा देंगे, पाई आर वर्ग, ठीक है। तो हम अभी वृत्त में जो भी गणित पढ़ेंगे वो इसी से ही रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो यही सब सूत्र इसमें लागू होगा। तो ये आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं, परिचय है वृत्त के बारे में, वृत्त में क्या होता है, कैसा होता है। तो मैं आपको चाप का क्षेत्रफल बताना भूल गया कि ये ए बी जो है चाप है, इतना तो आप समझ गए, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ से ये केंद्र ओ है तो वहाँ तक का क्षेत्रफल ज्ञात करो बोल देगा। मान ली जाए एक जैसे पिज्ज़ा आता है ना, आप लोग पिज्ज़ा या टीवी वगैरह में देखे होंगे, अगर नहीं खाए होंगे तो आपकी बात, अगर खाए होंगे तो भी, या फिर रोटी खाए होंगे तो उसको इस तरह से इसे टुकड़ा में काट दिया जाता है, ठीक है। तो ये टुकड़ा काट कर निकाल दिया समझो इस तरह से, तो यही क्या है, यही चाप है। तो इस चाप का क्षेत्रफल क्या है ऐसा बोल देगा, तो उसके लिए यह सूत्र लागू होगा, ठीक है। इस रोटी का ये टुकड़ा निकाल दिया गया तो ये बाहर निकाल दिया है, तो यही इसका जो है चाप का क्षेत्रफल हो गया है, इसी को आप चाप मानोगे। तो इसका जो है क्षेत्रफल निकालो बोलेगा तो यहाँ पर जो कितने अंश का कोण है उसको थीटा बोला जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा का मान यहाँ से रख देंगे, और पाई का मान क्या होता है इसको भी बताना मैं भूल रहा था, ठीक है। पाई बराबर होता है 22/7, ठीक है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो पाई को हटाकर हम उसके जगह में 22/7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम चाप की बात कर रहे थे, चाप का क्षेत्रफल, तो ये यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको थीटा बोला जाएगा, और ये ए बी है, ठीक है। तो यहाँ से ए बी को हमको कोई नापना नहीं पड़ेगा मीटर लेके, इसमें क्षेत्रफल में आर का मान होना चाहिए। आर का मान क्या होता है, यहाँ केंद्र से इतना तक की दूरी जो, यही आर है, आर मतलब त्रिज्या है, ठीक है, आर बराबर त्रिज्या है, ठीक है। बाकी सब तो आप लोग जो है क्वेश्चन बनाते बनाते सीख जाएंगे, ठीक है, लेकिन परिचय करा देता हूँ क्या क्या होता है इस सब का। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि वृत्त में क्या क्या होता है, कैसा कैसा इसका जो फार्मूला है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर त्रिज्या की जगह हम आर लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r, ऐसे 2 और त्रिज्या की जगह हम आर लिख दो, बस इतना है।
तो ये आपको ये याद रखना पड़ेगा। त्रिज्या तो पता है, ये याद रखना पड़ेगा, ये सूत्र है, ये भी सूत्र है, ये सब सूत्र बता दिया। हाँ ठीक है, इनको सब याद रखना पड़ेगा, इसी से हमारा जो क्वेश्चन हल होगा। ठीक, तो ये परिचय बस इतना तक का, मिलते हैं अब इसके क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम हमारे जो वीडियो डाल रहे हैं उसको आप लगातार देखते रहिएगा। ठीक है।